अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे आज की क्लास की टॉपिक है प्रोनाउंस। डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउंस के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। आप सबकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। सो प्रोनाउंस इन उर्दू, इसमें ज़मीर। प्रोनाउंस दे आर बेसिकली नाउन्स। अब ये क्या है? नाउ व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हाउ वी कैन नो अबाउट अ प्रोनाउन। सो एज अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस, व्हाट आर प्रोनाउंस? सो दे आर, यानी कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स इंस्टीड ऑफ नाउन्स। इंस्टीड ऑफ नाउन्स, what does mean by instead of noun? यानी कि pronouns are words in place of nouns. Pronoun are words in place of nouns. Pronoun are words instead of nouns. यानी कि we use pronouns in place of nouns. Where there we need to use pronoun, there the noun basically would be absent at the time, so we'll talk about him, and there we will use another word instead of his name, that is called a pronoun, and that is called ism zamir. So once again please, pronouns are words instead of nouns. Pronouns, इसमें ज़मीर ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़मीर ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम आसमा की जगह यूज़ करते हैं, उनको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। ये क्या है? ये इसमें ज़मीर क्या है? ये कौन से अल्फाज हैं ऐसे जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं? हाँ, what are those words which we use as pronouns, or what are pronouns? So examples of pronouns are, these are our basic pronouns, and they are called, these pronouns are called personal pronouns. They are called personal these are personal pronouns which I am talking to you. So pronouns are words instead of nouns. Personal pronouns are I, we, you, he, she, it and they. I मतलब उर्दू में मैं के लिए I, हम यानी जमा, हाँ, इसके लिए भी, हम के लिए भी you, तू या तुम, ये वाहिद, और you जमा, आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे। एक तो आप है, हम समटाइम्स सिंगुलर को भी आप कहते हैं, वो तो आदाब है, अदब की तौर, रिस्पेक्ट के तौर। हम अपनी टीचर को, जहाँ वो सिंगुलर होता है, एक होता है, लेकिन हम उन्हें आपसे हम उन्हें बुलाते हैं, आपसे कहते हैं, आप बोलते हैं, अपने वालिदैन को आप बोलते हैं, बड़ों को आप बोलते हैं। हाँ, तो वो तो आदाब है, वो तो और बात है। और इंग्लिश में वो चीज़ नहीं होता कि आप अदब के लिए भी किसी को, इंग्लिश में तो बस सिंगुलर के लिए यू और प्लूरल के लिए यू, दोनों के लिए यू ही यूज़ होता है। सो ये तू, तुम वाहिद, और यू आप मतलब जमा। अच्छा, ही वो हो कौन? वो हो मुज़क्कर। अच्छा, शी वो हो मुअन्नस, सॉरी, एंड एट ये किसी चीज़ के लिए। हाँ, पहले तो ये हुआ करता था कि इट वॉज यूज जस्ट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बट नाउ ये इट इज़ यूज एज लाइक इन अमेरिकन इंग्लिश, इट इज़ यूज फॉर ऑल ऑफ देम, फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, एंड दे मतलब वो हो, लेकिन कौन सा वो हो? जमा हो। उर्दू में भी ये वो हो, हाँ, उर्दू में मुज़क्कर के लिए भी वो हो, मुअन्नस के लिए भी वो हो, एक के लिए भी वो हो, और दो के लिए भी वो, या दो से ज़्यादा के लिए, जमा के लिए भी वह यूज़ होता है। वो तो उर्दू ग्रामर की बात है। अब हम हमारा तो अंग्रेज़ी की हम बात करें, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। सो आई माना मैं, वी माना हम, यू माना तू, तुम, यू माना आप, जमा, ही, शी, एट वो हो मुज़क्कर, वो हो मुअन्नस, और ये या किसी चीज़ के लिए, दे वो हो जमा। ये तो इनके माने हुए। तो मेरा मतलब है प्रोनाउन क्या है? व्हाट आर प्रोनाउंस? वंस अगेन प्लीज अबाउट द डेफिनेशन, व्हेन यू विल कम टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, देन आफ्टर यू इट विल यू फील very easy for that to come to know about the pronouns. Pronouns are words instead of nouns.
प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन की जगह, नाउन की बजाय मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन्स वी यूज देम। वो क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, एट एंड दे। अब ये कि इन प्रोनाउंस को हमने कुछ क्लासेस में तकसीम कर दिया है। उनके क्लासेस के बारे में आपको बताते चलूँ। आई को हम पास्ट पर्सन सिंगुलर कहते हैं और उर्दू में इसे हम कहते हैं वाहिद मुतकल्लिम। अच्छा, ये वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल और ये है जमा मुतकल्लिम। ओके, दीज आर द क्लासेस ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस। दीज आर द क्लासेस फॉर पर्सनल प्रोनाउंस, यू मस्ट टू अंडरस्टैंड देम। ये जरूरी है। यू सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन प्लूरल, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर उर्दू ग्रामर की लिहाज से। ही, शी, एट, इनको हम, इनका क्लास है थर्ड पर्सन सिंगुलर और दे, ये कौन से क्लास में है? थर्ड पर्सन प्लूरल। सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। हाँ, और इसको हम कहते हैं उर्दू ग्रामर में वाहिद गायब एंड जमा गायब। सो फ्रेंड्स, प्रोनाउंस आर वर्ड्स इंस्टीड ऑफ नाउन। वो प्रोनाउन कौन से है? वो क्या है प्रोनाउंस? उनके नाम क्या है? वो कौन से अल्फाज है जो हम नाउन की बजाय इस्तेमाल करते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन यूज़ करते हैं? वो प्रोनाउंस है आई, वी, यू, ही, शी, एट एंड दे। आई मैं, माना इसका है मैं उर्दू में, और इनके जो क्लासेस की तकसीम है वो कुछ इस तरह है कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है, यू जमा और यू सिंगुलर यानी वाहिद और जमा दोनों वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस है, और ही, शी, एट एंड दे इनको हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस बोलते हैं। अब इधर यहाँ से वाहिद मुतकल्लिम, आई वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद यानी एक बंदा है, मौजूद है। हाँ, एक बंदा है, मौजूद है और बात करता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं अकेला बात करता हूँ और मैं इधर आपके सामने मौजूद हूँ। मुतकल्लिम ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में आया है। मुतकल्लिम मीन्स कलाम करने वाला यानी बात करने वाला। बंदा एक है, मौजूद है, खुद बात करता है। वाहिद मुतकल्लिम अकेला है और ख़ुद बात करता है। जमा मुतकल्लिम लोग ज़्यादा है, मौजूद है और ख़ुद बात करते हैं, खुद कोई काम करते हैं, कोई बात करते हैं। सो वी इनको जमा मुतकल्लिम कहते हैं। एज इन इंग्लिश क्लासेस दे आर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, क्योंकि ये एक है, आई एक है, सिंगुलर है। सो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस का इनका क्लास है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन में आई जो है वो सिंगुलर है, जबकि वी हमारे साथ फर्स्ट पर्सन में प्लूरल है। सो वी चूंकि आई का जमा है, आई का जमा क्या है? प्लूरल आई का क्या है? वो वी है, लिहाजा वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, और आई चूंकि वाहिद है लिहाजा आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसके बाद बारी आती है यू की। तो यू इंग्लिश में दोनों के लिए यूज़ होता है। अगर मैं आप सब से कह दूँ कि यू, सो इससे मेरा मुराद आप तुम सब हो, कोई 10-15 लोग जो बैठे वो सारे मेरा मतलब है यू। अगर मैं किसी एक बंदे से के बात करता हूँ तो यू, अगर मैं उसे यू कहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे कहूँ यू प्लीज़ स्टैंड अप, तो एक बंदा खड़ा हो जाएगा, वो एक, इस मेरा मतलब एक से होगा। हाँ, और जब मैं सबको कहूँ यू स्टैंड अप तो वो सारे खड़े हो जाएंगे। अब ये जो बंदा बात करता है उसके जेस्चर से पता चलेगा और उसके अंदाजी गुफ्तगू से पता चलेगा, और उस मौके महल के हिसाब से वो खुद ब खुद पता चलता है कि यू से मतलब इसका बहुत सारे है या यू से मतलब एक है। और अगर बंदा अकेला तुम्हारे साथ सामने खड़ा है, हाँ, और आप उससे बात करते हैं कि यू, तो अकेला है, वो तो यू है, सिंगुलर में आ गया। सेकंड पर्सन सिंगुलर
सिंगुलर वाहिद हाजिर, एक बंदा है और मौजूद है इस वक्त, आप उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, सो लिहाजा इसलिए इसको हम यू को सेकंड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। उर्दू की ग्रामर के लिहाज से हम इसको वाहिद हाजिर बोलते हैं। यू आप यानी जमा, बहुत सारे लोग और वो सब बात करते हैं या आप उनसे मुखातब है या आप यू यानी सब मेरे साथ इधर मौजूद है और ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, सो सेकंड पर्सन का क्लास है और सेकंड पर्सन की क्लास में वो प्लूरल है, जमा हाजिर, लोग बहुत ज़्यादा है, जमा है और हाजिर मौजूद है। ही शी एट, वो हो मुज़क्कर, वो हो मुअन्नस और ये। उर्दू में मैंने आपको पहले बताया कि वो हो मुज़क्कर के लिए भी वो हो, हाँ मुअन्नस के लिए भी वो हो, किसी चीज़ आजकल जानदार बेजान दोनों के लिए ये। सो इन उर्दू ग्रामर में फिर उधर ये होता है, आपको ये भी क्वेश्चन जहन में रेज होगा कि वहाँ पर हम वो हो लड़की या वो हो लड़का, वो फिर फ़िक्रे के अल्फाज की बनावट से पता चलता है, वो जा रहा है, वो जा रही है, वहाँ इधर से कि इस वो से मतलब रही है तो लड़की, रहा है तो लड़का, वो एक उर्दू लैंग्वेज का अपना एक रूल्स है, वो उन रूल्स के मुताबिक वो पता चलता है। हम इंग्लिश की बात करते हैं, सो इंग्लिश में हाँ ही लड़की के लिए क्या ही और लड़की के लिए शी, ख़वातीन के लिए शी, मर्दों के लिए ही और एट साथ में चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जबकि एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है और जानदारों के लिए भी यूज़ होता है, कॉमन हो गया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर वाहिद गायब, एक बंदा है एक बंदी की बात हो रही है और वो बंदा मौजूद नहीं है, गायब है इधर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से बात करता हूँ, मेरे सामने आप लोग मौजूद हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्लास में मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद है, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, वो तो मौजूद है। इनमें से अगर कोई एक चला गया, फॉर एग्जाम्पल कामरान इधर से चला गया, इधर कोई मुझसे पूछे सर कामरान किधर है, मैं ये कहूँ वो चला गया, वो हो, तो इधर देखिए ना कि वाहिद गायब, एक बंदा और गायब हो, मौजूद ना हो। तो पहले हम बोलते थे कामरान बैठे हुए हैं, अब कामरान चला गया, मैं कहूँगा वो चला गया, वो चला गया, उसने ख़त लिखा, हाँ वो कह रहा है, वो लड़की, हाँ नजमा क्लास से चली गई, तो वो चली गई, तो नजमा की जगह हमने वो यूज़ कर दिया, बंदा गायब हो गया, इधर नहीं है। या यू मौजूद है, अगर नजमा इधर मौजूद है तो मैं उसे यू मुखातब करके बात करूंगा, अब वो मौजूद नहीं, मैं उसका जिक्र करता हूँ, तो मैं उसका जिक्र वो से, उसकी जिक्र या कोई लड़का हो लड़की, उनका जिक्र मैं वो से करूँगा, वो लड़की या वो लड़का। सो वाहिद गायब थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे इनका जमा है, दे, हाँ वो नजमा, वो कमरान, अहमद, फयाज सारे चले गए, सो दे उनकी जगह मैं दे का लफ्ज़ यूज़ करूँगा क्योंकि वो इधर मौजूद नहीं है, जमा गायब है, सारे गायब है और मैं उनका जिक्र करता हूँ, उनकी बात करता हूँ, उनके बारे में कोई बात बता रहा हूँ, तो मैं फिर उनका नाम तो नहीं लूँगा, मैं दे कहूँगा, सब के लिए दे कहूँगा। अगर मैं एक का नाम लेकर बात करूँ तो वो बात मज़ा भी नहीं करेगा, हाँ कुछ अकड़ सा भी लगेगा और ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त भी नहीं होगा। लिहाजा दे वो हो जमा मतलब वो सारे, तो इसी को हम कहते हैं प्रोनाउंस। वंस अगेन प्लीज रिपीट, प्रोनाउंस इसमें ज़मीर, और ये जो हमारे साथ प्रोनाउंस है इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स इंस्टीड ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस आर वर्ड्स इंस्टीड ऑफ नाउन, प्रोनाउंस आर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन्स। व्हाट आर प्रोनाउंस? सो प्रोनाउंस आर आई, वी, you, he, she, it and they. These are personal pronouns. And what about the classes of pronouns? Pronouns have three major classes: first person, second person and third person. Then in first person, second and third person we have divided them on the basis of singular and plural. The first one, which is I, that is first person singular. The second one, we, that is first person plural. And in second person class we have you, which is singular, we call it second person singular, and you, which is plural, we say it second person plural. He, she, it, that is the third person pronoun class. Third person pronoun class also have two, singular and plural. He, she, it, they are third person singular, and they, it is third person plural. नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के अक़साम के बारे में हम बात करेंगे, इनके कुछ काइंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।